समय बहुत आगे बढ़ चुका है। बर्फ पिघल रही है, हिमयुग खत्म हो रहा है और पहली बार इस विशाल जंगल में एक नया कदम पड़ता है। और वो कदम होता है एक इंसान का, जो बहुत कमजोर हालत और नंगा, बिना किसी ताकत के, न दांत तेज न पंजे, लेकिन एक चीज थी उसके पास जो उसे सबसे अलग बनाता है, और वो है दिमाग। वह जंगल में आया तो था, लेकिन डर के साथ। हर आवाज उसे डराती थी, हर एक छाया एक खतरा लगता था। लेकिन वह भागा नहीं और वह रुका नहीं। उसने देखा, सीखा और समझा। उसने जंगल से लड़ाई नहीं की, उसने दोस्ती की, प्रस्ताव रखी। धीरे धीरे वह समझने लगा कौन सा फल खाना है, कौन सा जहर है, कौन सा पेड़ दवा है, कौन सा खतरा। और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। यह कहानी थी सह अस्तित्व की। इंसान और जंगल साथ साथ। उन्होंने पेड़ नहीं काटे, उन्होंने जंगल को बदला, लेकिन हम लोग की तरह नष्ट नहीं किया। उन्होंने बनाई टेरा प्रेटा, काली मिट्टी, कोयला, हड्डियां, जैविक कचरा, सब मिलाकर इतनी उपजाऊ मिट्टी कि हजारों साल बाद भी जिंदा है। सच्ची बुद्धिमानी नष्ट करने में नहीं, बनाने में है। उन्होंने फसलें उगाई, कसावा, अनानास, मिर्च और कोको, लेकिन उन्होंने जंगल खत्म नहीं किया। उन्होंने जंगल को एक बगीचा बना दिया, जहां हर चीज संतुलन में थी। अनुमान है कि उस समय 80 लाख से 1 करोड़ तक लोग अमेज़न में रहते थे। हजारों जनजातियां, हर जनजाति अलग, लेकिन सोच एक ही तरह रखते थे। हम जंगल के मालिक नहीं हैं, हम उसके रक्षक हैं। वे नदियों में मछली पकड़ते, पेड़ों से दवाइयां बनाते और हर चीज के लिए जंगल का शुक्रिया करते। उनके लिए हर पेड़ एक आत्मा था और हर नदी एक देवी जैसी, हर जानवर एक साथी। जब तुम किसी चीज को सम्मान देते हो तो वह तुम्हें जीवन देती है। उन्होंने पत्थर से आग बनाई और उसका इस्तेमाल किया, लेकिन संभल कर। उन्होंने रास्ते बनाए, नहरें बनाई, मछली पालन किया, लेकिन कुछ समय बाद जंगल और भी घना होता गया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था प्रकृति से लेना है तो उसे देना भी होगा। जीवन में संतुलन सबसे बड़ी ताकत है। अब आप सोचो, एक जंगल में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कोई प्रदूषण नहीं, कोई विनाश नहीं। क्यों? और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वे जानते थे कितना लेना है और जंगल को किया देना है। आज के इंसान की तरह नहीं। ज्ञान होना काफी नहीं है, समझ होना जरूरी है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन उनका रिश्ता जंगल से वैसा ही रहा। यह था मानव और प्रकृति का सबसे खूबसूरत संतुलन। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यह मोड़ अंधेरा लेकर आया। दूर समुद्र के पार कुछ लोग कुछ नया खोज रहे थे। सोना, शक्ति और दौलत, और उनकी नजर अब इस जंगल पर थी। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ जंगल नहीं, एक जीवित दुनिया है,
और जब वे आएंगे तो सब बदल जाएगा। और इस स्टोरी के आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को विजिट करके पार्ट 4 देख सकते हैं। धन्यवाद।